बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस शेख अताउल्लाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो इस इलाके की, शेख सनाउल्लाह साहब जो इस इलाके की नहायत इल्मी शख्सियत हैं। अल्लाह करीम उम्मत को इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अब्दुल भाई ने बड़े मुबालगे के साथ बात की। मैं आपका भाई हूँ, तालिब इल्म हूँ। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमें सारी उम्र तालिब इल्म बने रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नहायत अहम मौजू मुझे दिया गया है। मैं तकरीर नहीं करूँगा, एक सबक है जो हम याद करेंगे, दोहराएंगे। जिन लोगों को भूला हुआ है इंशाअल्लाह उनको आज ये सबक याद करवा के जाएंगे। और वो मौजू है कि जो 5 नमाज़ें अदा नहीं करता, इस्लाम उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, जो 5 नमाज़ें अदा नहीं करता, इस्लाम ऐसे शख्स को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने बस अब ये तलाश करना है कि मज़हब के खाने में हमने इस्लाम लिखवाया हुआ है, तो घर में, मेरे घर में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनमें से मुसलमान कितने हैं? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अदाउस्सलाह वत्तबअु शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। पहले लोग अच्छे थे, नमाजी होते थे, उनके बाद एक नाखलफ किस्म की नस्ल आ गई जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया कर दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और पीछे चले। तो ये अनकरीब गुमराही को पाएंगे और गुमराही से मुलाकात करेंगे और ये अज़ाब के हकदार होंगे। मैं हदीसें पढ़ता जाऊंगा और आप गिनते जाएंगे कि इस्लाम ने बेनमाज के बारे में क्या अहकाम जारी किए। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह, बैनल अब्द व शिर्क तर्कुस सलाह, या मुआज़ ला तत्रुकन्न सलात मकतूबा फ़इन्नहु मन तरकहा फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह व फ़ी रिवाया फ़क़द ख़रज मिनल मिल्ला अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फ़मन तरकहा फ़क़द कफ़र मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। हदीस से पढ़ते जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है, मुसलमान और मुशरिक के दरमियान फ़र्क नमाज है। ए मुआज़, कभी फ़र्जी नमाज ना छोड़ना। जिसने फ़र्जी नमाज छोड़ी अल्लाह करीम उससे बरी व ज़िम्मा है। एक रिवायत में आता है कि वो दीन से निकल गया, मिल्लत से निकल गया। जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। अब्दुल्ला बिन शकीक फरमाते, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मिला हूं, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र नमाज छोड़ने को समझा करते थे। अल्लाह के नबी किसी इलाके में जिहाद के लिए जाते, नमाज फजर के करीब वहां के पड़ाव करते, कहते लोगों इंतजार करो, इस इलाके से अजान की आवाज आए तो ठीक, वगरना हमला कर देना। अगर आज भी यही सिस्टम कायम कर दिया जाए
तो कितने देहातों वैसे रगड़े जाएंगे। मस्जिदें बनी हुई हैं, बस किसी का जी चाहा तो अजान होगी, नहीं चाहा तो अजान भी नहीं होती। फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अल्लाह कहते देखो तुम्हारे भाई कौन है, शिर्क से तौबा कर लें, कलमा पढ़ लें, सच्चे मुसलमान होने का ऐलान करें और अपने ईमान को, इस्लाम को साबित करने के लिए नमाज पढ़ें, ज़कात दें, तो तुम्हारे भाई हैं, वगरना वो तुम्हारे दीनी भाई भी नहीं है। कई फरमा फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम। इनका रास्ता उस वक्त छोड़ा जाएगा, इनको राह गुजर उस वक्त दीजिए, इनको मुसलमान उस वक्त समझा जाएगा जब ये कुफ्र और शिरक से तौबा करके नमाज अदा करें और ज़कात दें। जो सारी शरीयत उठा के देखो कि अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो मारने का, पिटाई का, अल्लिक़ु सौता हैसु यराहु अहलुल बैत फ़इन्नहु अदबुल लहुम। ये प्यारे पैगंबर फरमाते लोगों अपने घर में कोड़ा लहरा के रखो, सामने कोड़ा नजर आए, जहां से सारे घर वाले देखें, बीवी भी देखे, बच्चे भी देखे, सामने कोड़ा लहराया जा रहा है, सामने वो कोड़ा लटक रहा है। फ़इन्नहु अदबुल लहुम, इनको अदब सिखाने के लिए घर में कोड़ा लहरा के रखना चाहिए। जो सारी शरीयत उठा लो, घर वालों को मारने का हुक्म किस बात पर है? का तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, हमारे बच्चे 7 साल के हो जाते हैं। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। 7 साल का बच्चा हो गया है, तुम्हारी बच्ची 7 साल की हो गई है, उसको नमाज का हुक्म दो। इसका मतलब है कि 7 साल की उम्र में तुम्हारे बच्चे को सारी नमाज आनी चाहिए। नमाज पढ़नी कैसे है, भूल गया तो सजदा साफ कैसे करना है, नमाज के अहकाम 7 साल की उम्र में आपके बच्चों को अज़बर होने चाहिए। हाजी साहब आप कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, किसी बुजुर्ग को, साथी को कह दिया जाए कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं इसमें गलती है, इसको सही करो, तो अक्सर नाराज हो जाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने एक बाबा जी को देखा नमाज पढ़ रहे थे, रुकू सजदा मुकम्मल नहीं है, अहकाम अरकान पूरे नहीं है, तो कहा बाबा जी नमाज सही करो। 2 तरह की रवायत है, एक में आता कि वो कहता मैं 20 साल से ये नमाज पढ़ रहा हूँ, 20 साल से। कहते लो मित्त अला हादा ला मित्त अला गैरिल फितरा वफी रिवायत अला गैरिल मिल्ला। कहते बाबा जी कसम अल्लाह की ये नमाज पढ़ते हुए मर गए तो फितरत इस्लाम पर नहीं मरोगे। कितने साल से पढ़ रहा है? 20 साल से। कहा तुम नमाजी हो 20 साल से, पर ये नमाज पढ़ते हुए मर गए तो इस्लाम पर नहीं मरोगे। और 20 साल का नमाजी मसनून नमाज अदा नहीं करता तो साहबा कहते हैं तुम फितरत इस्लाम पर नहीं मरोगे। तो जो पढ़ता ही नहीं है वो तो यकीनन पक्का मुसलमान होगा ना। तो इसका मतलब है हर नमाज पढ़ने वाला भी अल्लाह के यहाँ नमाजी नहीं है। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में एक सहाबी आए, सामने नमाज पढ़ी आए, कहा इर्ज फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जा जाके दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज पढ़ी नहीं, हालांकि सामने पढ़ के आया। इसका मतलब सिर्फ इस जोम में नहीं रहना चाहिए कि मैं नमाजी हूँ। कितने नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लैसा लहू मिन सलातिही इल्ला उश्रुहा औ तुसुहा औ सुमनुहा, का नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, किसी को नमाज में से 10वां हिस्सा मिलेगा, किसी को 9वां, किसी को 8वां, पता नहीं हमें कितना मिलता है। का बच्चा 7 साल का हो गया, उसको नमाज का हुक्म दो। किस नमाज का हुक्म देना है? जो उसको आती हो। हाजी साहब आपका बच्चा 7 साल का हो गया था, आपने उसको नमाजी बनाया, नमाज का हुक्म दिया, नमाज सिखा दी, उज़र कोई कबूल नहीं है। याद रखना ये फर्ज ऐन है, नमाज फर्ज ऐन है, माफ कोई नहीं। कोई कहे जी मैं बिल्कुल उजड़ था, मुझे आती नहीं थी, मैं तो अनपढ़ हूँ। साबिया का या रसूलल्लाह मैं नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता, का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कर पढ़ता रहेगी, सारी नमाज में ये पढ़ता रहे, तुझे नमाज माफ नहीं है, तू ऐसा पढ़ेगा अल्लाह तेरी नमाज ऐसे कबूल कर लेगा। इसका मतलब जिसको नमाज नहीं आती उसके लिए ये अहकाम है, उसने
नमाज पढ़नी है, माफ कोई नहीं उसको। खड़ा नहीं होके पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं पढ़ सकता इशारे से पढ़ ले, मुआफ कोई नहीं। साहबा फरमाते हैं हम देखते कि जमात से सिर्फ वो बंदा रहता जो पक्का बीमार होता या जो पक्का मुनाफिक होता। आज अजान होती है हमारे घरों में, दो तरह की बात है, या पक्का बीमार होगा या फिर बाबा जी देख लो तुम्हारे घर में कितने मुसलमान और कितने मुनाफिक हैं। साहबा फरमाते हैं हम देखते हैं कि हम में से कोई एक बंदा वो मस्जिद में लाया जाता, व इन्ना रिजलैहि लतखुत्तान, यूं आता, एक बंदा इधर होता एक बंदा इधर होता, उसके दोनों पांव जमीन पर लकीरें बनाते हुए आते और इस हालत में आके वो मस्जिद में नमाज पढ़ता। हम में कोई इतना भी ज्यादा बीमार है, अपने पांव पर चल के नहीं आ रहा, एक दाएं एक बाएं लकीरें बनाते उसके पांव और वो मस्जिद में आ रहा है। उनको पता था कि अगर आपने इस्लाम साबित करना है तो नमाजी बनना होगा। बच्चा 7 साल का हो गया, नमाज को हुक्म दो, बेशक मारना नहीं, अभी 7 साल से लेकर 10 साल तक 3 साल आपने उसको 5,500 मरतबा, 600 मरतबा, 6,000 मरतबा, ये तो हर बंदे की अपनी, हर नमाज पर कहेगा बेटा नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़ का 3 साल तक सिर्फ उसको कहना है। जिस दिन उसकी उम्र 10 साल पूरी हो गई, फदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, 10 साल का हो गया है और आज नमाज नहीं पढ़ता, तो हर नमाज पर अल्लाह के नबी हुक्म देते फदरिबूहुम अलैहा, नमाज ना पढ़ने की वजह से उनकी पिटाई करो। इस सारी मजलिस में कोई बंदा भाई बुजुर्ग हाथ उठा के कहे कि जी मैंने पूरा हिसाब लगाया, हम कहते हैं जी आज मेरा बच्चा पूरे 10 साल का हो गया है, सिरा सालगिरह करनी कि नहीं करनी, फलां करना है कि नहीं करना, याद होता है। किसी माँ बाप के ज़हन में हो कि मेरा बच्चा आज 10 साल का पूरा हो गया है, अल्लाह की तरफ से मुझ पर एक और फ़र्ज आयद हो गया कि अब मैंने इसको नमाज ना पढ़ने पर मारना है। कितने अहबाब हैं जो हाथ उठाए कि जिससे मेरे बच्चे की उम्र 10 साल हुई थी मैंने पूरा एहतमाम करके उसकी पिटाई की थी। कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके बताएं। जब आपने 10 साल के बच्चे को अल्लाह का हुक्म मानकर नहीं मारा, नाफरमानी की, अल्लाह की कसम, अल्लाह की यकीन कर ले कि आपने अल्लाह की नाफरमानी की तो आपकी औलाद आपकी नाफरमान होगी। ये शेख सनाउल्लाह साहब तशरीफ फरमाया, आप इनसे पूछे कि अगर वो बच्चा 10 साल का हो गया है, फिर 15 साल का हो गया, फिर 20 साल का हो गया या 40 साल का हो गया है, तो मारने वाला हुक्म किस उम्र में जाके बंद होता है? तो वालिदैन को तो हुक्म ये था, आगाज था 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता तो मारना है, 20 साल का हो गया तो हुक्म फिर भी यही है। तेरी उम्र 80 साल होगी और तेरे बच्चे की उम्र 60 साल होगी, हुक्म तब भी यही है, एक ही चीज पर तो मारने का हुक्म था। 10 साल का हो गया, मारा है, ना बेटी को मारा ना बेटे को मारा, फिर यकीन रखो किसी दिन वो तुम्हें मारेंगे। अल्लाह की नाफरमानी करने से सुकून में रहोगे मुमकिन नहीं है, मासियत बेचैनी और इसराब का नाम है। उस बच्चे के नमाजी ना होने में आप तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं और जनाब उसके अलावा बाकी अज़कार करते हैं। क्या मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ। बाबा जी सुन लो, अगर आपने उस बच्चे को नहीं मारा था तो यकीन रखें अल्लाह के अजाब से आप भी अपनी 5 नमाजों के बावजूद बच नहीं पाएंगे। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशकन्नल्लाह अन यबअसा अलैकुम इक़ाबन मिन इंदिही सुम्मा लतदउन्नहु वला युस्तजाबु लकुम। का कसम उस रात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम खुद नेकी करोगे, नमाज पढ़ोगे, औलाद को नमाज का हुक्म दोगे, नमाजी बनाओगे, खुद बुराइयों से रुकोगे, उनको रोकोगे। अगर तुम खुद नमाजी बनते रहे, उनको हुक्म नहीं दिया, नहीं मारा, तो का करीब है कि अल्लाह करीम तुम्हारी नमाजों के बावजूद तुम पर अजाब नाज़िल फरमा दे। और एक शक्ल बयान भी की अजाब की, सुम्मा लतदउन्नहु वला युस्तजाबु लकुम। सुबह शाम गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफिया मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं की तरफ देखेगा भी नहीं कबूल की जाएंगी। आप कहते हो सुबह शाम अल्लाह से दुआएं करता हूं, पता नहीं वो दुआएं जाती कहां हैं। ओ भाई कहां जाती हैं? अपने अमाल की तरफ देखो। आपका बच्चा अगर बेनमाज है तो उसमें मुजरिम आप भी हैं। अब कि मैं तो कहता हूं
सिर्फ कहना नहीं था, मारना था। चारों आइम्मा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो बंदा बेनमाज है उसको सजा मिलनी चाहिए। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद राहिमहुमुल्लाह तीनों फरमाते हैं जो बंदा बेनमाज है उसकी सजा है कि उसको कत्ल किया जाएगा। तीनों इमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि बेनमाज को कत्ल किया जाएगा। कुछ कहते हैं वो उसके काफिर होने की वजह से, कुछ कहते हैं मुर्ताद होने की वजह से, हम कहते हैं पता नहीं, लेकिन सजा तीनों ने सुनाई कि उसको कत्ल किया जाएगा। अगर ये फैसला जारी हो जाए तो तुम्हारे घर में से बचेंगे कितने? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जरा मौक़िफ़ थोड़ा सा नरम इख्तियार किया। वो कहते हैं बेनमाज को उस वक्त तक हम जेल में बंद कर देंगे जब तक सच्चा नमाजी न बन जाए। अगर ये सज़ा इमाम अबू हनीफा के फतवे के मुताबिक पाकिस्तान में नाफिज कर दी जाए तो क्या पाकिस्तान में इतनी जेलें हैं जिसमें बेनमाज पूरे आ जाएं? अगर ये सारे बस्ती वाले नमाजी होते तो आप इतनी छोटी मस्जिद बनाते? इससे बड़ी तो लोगों की हवेलियां हैं, इससे बड़े तो उन्होंने जानवर वाली हवेली बनाई हुई है, छोटी सी मस्जिद बना के हम समझते हैं, और ये भी कभी नहीं भरी होगी। इसका मतलब है कि आपके बस्ती के लोग नमाजी नहीं हैं। सहाबा सबसे बड़ा कुफर किसे समझते थे? नमाज छोड़ने को। जो पूरे इलाके में मुझे कोई एक थाने में जाके FIR दिखा दो कि किसी बाप ने जाके FIR कटवाई हो कि FIR काटो मेरे बच्चे के खिलाफ कि उसने आज नमाज फजर अदा नहीं की। जिना से बड़ा गुनाह था नमाज छोड़ना, उसके कई आपको केसेस मिल जाएंगे। नमाज छोड़ना उससे बड़ा गुनाह था। आज कोई दुनिया में FIR कटवाने वाला नहीं है। जाए आप चले जाए कि मेरा बेटा नमाजी नहीं, या FIR काटो, वो थानेदार काटेगा। वो क्या हो गया, मेरे तो यहाँ केस बढ़ते जाएंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, मन हा, आपने जिक्र किया नमाज का, नमाज 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 का, मन हाफ़ज़ अलैहा, जिस बंदे ने नमाज पर हिफाजत की, कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, तो फरमाया ये नमाज क़यामत का दिन होगा, इस बंदे के लिए नूर बन जाएगा, इस बंदे की दलील बन जाएगी, क़यामत के दिन इस बंदे के लिए जरिया नजात बन जाएगी। अगर आप अपनी औलाद की कामयाबी कहते हैं, बीवी की कामयाबी चाहते हैं, तो ये नहीं चाहते क़यामत वाले उसके आगे पीछे नूर हो, दलीलें उसके साथ इकट्ठी हों, नजात उसका मुकद्दर बन जाए। फरमाया वलम वमल्लम युहाफिज़ अलैहा, जिस बंदे ने इस नमाज पर हिफाजत न की, लम यकुल लहु नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन यौमल क़ियामा, उसके लिए ना कोई रोशनी होगी, ना कोई दलील होगी, और ना ही नजात होगी। वकाना मा फिरऔना व कारूना व हामाना व उबई इब्न खल्फिन का क़यामत का दिन होगा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरा अजीज जिसने नमाज पर मुहाफ़िज़त न की, क़यामत दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, कारून के साथ खड़ा होगा, हामान के साथ खड़ा होगा, और उबई बिन खल्फ के साथ खड़ा होगा। दुनिया के बड़े बड़े काफिरों का अल्लाह के नबी ने नाम लिया। तेरी औलाद, तेरे अजीज़ो कारबिया, तू खुद क़यामत के दिन दुनिया के बड़े बड़े काफिरों के साथ खड़ा होगा। मैं तो कहता हूँ मैं प्यारे पैगम्बर और सहाबा के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, देख ले कहीं फिरौन के साथ ना खड़ा हो। घर में जाके तलाश कर लेना कितने मुसलमान हैं, कितने अल्लाह के नबी के साथ खड़े होंगे, और कितने अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत अस्सलाह, सबसे पहले जिस बात का हिसाब होना है, यानी हुकूकुल्लाह में हिसाब होगा, तो सबसे पहले नमाज का होगा। उसमें जो पास हो गया, बाकी मामलात भी अल्लाह ताला अपने फजल से उसको माफ़ फरमा देंगे। तो जो यहाँ फंस गया, बाकी तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक छोटा सा बच्चा मेहमान आया है, अपनी खाला मैमूना के घर। अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे बच्चे, प्यारे पैगंबर जब दुनिया से गया तो बुलूगत के करीब थे, छोटे बच्चे आगे घर में इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी घर तशरीफ लाए, तो आपने पूछा असल्ला सबीयो, बच्चे ने नमाज पढ़ ली है? कहते मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह के नबी का कोई सवाल बगैर मकसद के नहीं होता था,
मकसद क्या था? जवाब मिला, हाँ या रसूलल्लाह, ये मेहमान आया है, अपनी खाला के घर आया है, अब्दुल्ला बिन अब्बास सोने आया, रात गुजारने आया है, नमाज इशा पढ़ के सोया है। मुहद्दिसीन कहते हैं अगर जवाब ना में मिलता तो अल्लाह के नबी उसको उठाकर नमाज पढ़ाते। मेहमानों की भी फिक्र है, मेरे घर में आया है, छोटा सा बच्चा आया है, इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमें फिक्र होती है बच्चा खाना खाए बगैर सो गया, दूध पिए बगैर सो गया। किसी मां को फिक्र है कि इशा पढ़े बगैर सो गया? तरजीहात बदल गई हैं। तेरा बच्चा कारून के साथ खड़ा हो, फिरौन के साथ खड़ा हो, हामान के साथ खड़ा हो, और दुनिया के बड़े कमीने ताजर के साथ, उबई बिन खलफ के साथ खड़ा हो, क्या पसंद करते हो? फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीना फी जन्नातिन यतसाअलून, पूछ रहे हैं हाँ जी क्या हुआ जी? मा सलककुम फी सकर, क्यों यहां गिरे पड़े हो भड़कती हुई आग में, जलती हुई आग में क्यों आ गए हो? इकट्ठे घर में रहते थे, इकट्ठे मोहल्ले में रहते थे, अजीजो कारब थे, मैं जन्नत में चला गया हूं, तुम जहन्नम में क्यों चले गए हो? मा सलककुम फी सकर, भड़कती हुई आग में किस चीज ने तुम्हें दाखिल करवा दिया? क्या जवाब देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाजियों में से नहीं थे। जिनके लिए सुबह शाम रोते हो ना, दुआएं मांगते हो, मेहनतें करते हो, मजदूरियां करते हो, पढ़ाना चाहते हो, जायदादें जिनके लिए बनाना चाहते हो, उनकी आखिरत के बारे में सोचो। कहां यहां बड़ा कुछ बना दिया और वहां जहन्नम की आग में जल रहा हो, यह कोई कामयाबी नहीं। सही बुखारी में आता है सबसे पहले जहन्नम से अगर कोई गलती की वजह से जहन्नम में चला भी गया तो सबसे पहले कौन निकलेंगे? अल्लाह करीम ने उन, सही बुखारी के रवायत है, अल्लाह करीम ने उन आज़ा पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जो अल्लाह के सामने सजदे करते रहे। फरिश्ते आएंगे, देखेंगे ये लोग अच्छे हैं, कुछ आज़ा को आग लगी है, कुछ को नहीं लगी, ये लोग लगता है बाकियों से अच्छे हैं, पहले हल्ले में ही उनको उनकी नमाजों की बरकत की वजह से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले आएंगे। मेरे भाइयों सोचो, आज मेरे घर में जितने लोग हैं मुसलमान उनमें से कितने हैं जो 5 वक्त का नमाजी, 4 भी पढ़ता है ना, इस्लाम उसको मुसलमान नहीं मानता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी किताबुस सलात में आगाज में उन्होंने ये आयत बयान की, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। इस पर इब्ने हजर रहमहुल्लाह तालीक लगाते कहते हैं ये आयत नमाज की फर्जियत में और अहमियत में सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह कहते हैं लोगों मुसलमान बनो, मुशरिक नमाज नहीं पढ़ते, उनकी मुशाबत इख्तियार करते हुए कहीं तुम उनके साथ ना जा मिलना। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, अल्लाह ने ये नहीं पूछेंगे कमाई कितनी की है, नमाज पढ़ी कि नहीं पी, इसका हिसाब होगा। आज घर जाके हाथ जोड़ दो अपनी बीवी के सामने, बच्चों को बिठा लो। मैं नहीं चाहता कि कोई जहन्नम में जा रहा हो, कोई जन्नत में जा रहा हो, नमाजी जन्नत में जा रहा है, बेनमाज जहन्नम में जा रहा है, फिर एक दूसरे को पूछे क्या हुआ, हो कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे। ना कोई बुरहान है, ना कोई नूर है, ना नजात है, फिरौन के साथ खड़ा है, ये कोई इज्जत है? मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है, मुसलमान और मुशरिक के दरमियान फर्क नमाज है। ऐ मुआज कभी फर्जी नमाज ना छोड़ना, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, अल्लाह ताला उसे ला ताल्लुक है। हमारे और मुनाफिकों के दरमियान जो माहदा है वो नमाज है, नमाज छोड़ेंगे तो हम उनको भी काफिरों में शुमार करेंगे। अच्छा जी हमने नमाजें बड़ी सुस्ती की, छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, आज से ना अल्लाह ताला से 2 रकतें पढ़ो तौबा की नीयत है। लोगों मुहद्दिसीन ने इसको सलाते तौबा का नाम दिया है। 2 रकतें पढ़ो और अल्लाह के सामने हाथ फैला दो, या अल्लाह मैंने बेशुमार नमाजें छोड़ी, मैं बेनमाजी था, पर आज सच्चे दिल से या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ। क़ज़ाए उम्री अमरी कुछ नहीं है, इन्ना तौबा तजुब मा काना क़ब्लहा, तौबा अपने से पहले सारे गुनाह बख्शवा देती है। अल्लाह से तौबा करो और बस साबका गुनाहों की माफ़ी मांग के एक सच्चे नमाजी बन जाओ। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जिसने तौबा की,
फिर उसके बाद ईमान वाली ज़िंदगी बसर की, अमले साली जारी रखे। अल्लाह करीम उस पर इतना राज़ी होते हैं कि अल्लाह करीम उसके गुनाहों को सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करते बल्कि सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। नमाज छोड़ने के जो गुनाह थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेकियों में बदल जाएंगे। इसका मतलब जो जितना दूर से मुड़ के अल्लाह की तरफ आता है अल्लाह उसको अपना उतना ही करीबी बना लेते हैं। तो आज से सच्चे दिल से तौबा करके अहद कर लो, अल्लाह की कसम, जिस तरह भूख लगती है और आपको बेचैनी लग जाती है ना, आपको बेचैनी हो कि नमाज गई, नमाज की फिक्र हो। अगर आप चाहते हैं कि आप मुसलमान, हमने ना जनाजों पर बड़ा सुना, अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु फ़अहयिही अलल इस्लाम। इस्लाम कहते हैं जो ज़ाहिरी अमल नज़र आते हैं ना, तो कहते हैं कलमा तो आपने पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, और अपना ज़ाहिरी अमल साबित करने की सबसे बड़ी दलील नमाज है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में अल्लाह करीम रहमतें नाज़िल कर दे, बेसुकूनियाँ ख़त्म हो जाएं, तो देखो कान इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इलस्सलाह, प्याले पैगम्बर को परेशानी आती तो आप क्या करते, नमाज शुरू कर देते। जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक कहाँ रखी है, अल्लाह ने नमाज में रखी है। अरिहना बिस्सलात या बिलाल, बिलाल तू अजान कहेगा हम नमाज पढ़ेंगे, हमें राहत व सुकून मिलेगा। राहत व सुकून और अजमत व करामत और अल्लाह की तरफ से नेमत वो इस नमाज में, आंखों की ठंडक सुकून इसमें है। शुरू करो, फिर देखो ज़िंदगियाँ तब्दील कैसे होती हैं। अल्लाह करीम हमें, हमारी औलादों को और हमारे अज़ीज़ व क़ारिब को सच्चा नमाजी बनने की तौफीक दे। देखो हम जो नमाज में दुआ मांगते हैं ना, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी औलाद में भी नमाजी पैदा कर। ये दुआएं हैं, सिर्फ ये दुआएं। फिर इनका हल क्या, नहीं बन रहा तो हुक्म था फिर मारने का। आप 10 साल के को मारा नहीं है और 25 साल को मारोगे तो वो जैसे मारोगे वैसे वापस आएगी। तरबियत करो। अच्छा, आपकी नहीं समझता अजीज़ों कार, आपके घरों में झगड़ा होता है तो आप रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं कि नहीं? अल्लाह की कसम, अगर आपको पता हो कि मेरा बच्चा जहन्नम की तरफ जा रहा है और बेनमाज है, इकट्ठे करो अपने सारे रिश्तेदार, कहो मैं तो बुलाया इसको कि इसको को नमाज पढ़े, ये मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, औलाद, ये तरजीहात ही बदल गई हैं। अल्लाह करीम हमें एक सच्चा नमाजी बनने की तौफीक नसीब फरमाए। वो नमाज जो क़यामत के दिन हमारे लिए नूर, बुरहान और नजात बन जाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।